नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या होता है? हम खुद के बारे में हमारी क्या राय है, खुद के बारे में हमारी सोच क्या है, यही आत्मसम्मान होता है। आत्मसम्मान कुछ और नहीं बल्कि खुद के बारे में हमारी सोच या राय होती है। आत्मसम्मान का हमारे जीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। किसी में आत्मसम्मान हो भी सकता है और किसी में आत्मसम्मान नहीं भी हो सकता। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान नहीं होता है उस व्यक्ति की कार्यक्षमता जो है वो घट जाती है, यानी वो व्यक्ति जो है वो निकम्मा बन जाता है। और जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होती है उस व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। वह दिन प्रतिदिन अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति की तरफ बढ़ता जाता है। आत्मसम्मान का ना होना मनुष्य का सबसे बड़ा कमी होता है। एक छोटी सी कहानी मैं कहना चाहता हूँ। स्टेशन पर एक भिखारी कटोरा में कुछ पेंसिल लिए हुए था और वहीं पर बैठकर स्टेशन पर भीख मांग रहा था। एक अधिकारी ट्रेन पकड़ने के लिए वो ट्रेन की तरफ जा रहा था। उसकी नज़र उस भिखारी पर पड़ी तो उस अधिकारी ने उस भिखारी को 100 रुपये दे दिए। 100 रुपये देने के बाद वो साहब अपने ट्रेन की बोगी में चले गए और अपने सीट पर बैठ गए। जो ही ट्रेन का गेट बंद होने वाला था त्यों ही वो साहब अपने सीट से उठे और पुनः उस भिखारी के पास जाते हैं और उसके कटोरे में से कुछ पेंसिल निकालते हैं और यह कहते हुए निकालते हैं कि इस पेंसिल की कीमत है, क्योंकि तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ, इसलिए मैं इस पेंसिल को अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि इस पेंसिल की कीमत है। इतना कहकर वो साहब उस पेंसिल को लेते हैं और अपने बोगी की तरफ चल देते हैं। कुछ सालों के बाद एक पार्टी में वो साहब भी आते हैं और वो स्टेशन वाले भिखारी भी वहाँ आते हैं। स्टेशन वाला भिखारी जब साहब को देखता है तो वो उनको पहचान जाता है। वह भिखारी उनके पास जाता है
और कहता है कि साहब, आपने मुझे पहचाना? तो वो साहब कुछ समझ नहीं पाए। जब भिखारी अपने बारे में बताना शुरू करता है कि मैं आज से कुछ साल पहले स्टेशन पर कटोरा में पेंसिल लेकर बैठा रहता था और लोगों से भीख मांगता था, और आप मेरे पास आए, मुझे 100 रुपये दिए और उस कटोरे में से कुछ पेंसिल यह कहते हुए निकाले कि इस पेंसिल की कीमत है, तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी एक व्यापारी हूँ। तो उस दिन आपके जाने के बाद आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। उस दिन आपने मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया। आपने मेरे आत्मसम्मान को ज़िंदा कर दिया, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान उससे पहले मर चुका था। मैंने सोचा, आखिर मैं यहाँ स्टेशन पर भीख क्यों मांग रहा हूँ? मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। और उसी दिन से मैं काम करना शुरू कर दिया, और आज मैं आपके सामने सूट बूट में, आज आपके सामने एक सफल इंसान के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। कोई भी व्यक्ति किसी को बेवकूफ़ बनाकर अगर धन कमाता है या भीख मांगता है, तो वैसे व्यक्ति में आत्मसम्मान की कमी होती है। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान की कमी होती है, वह व्यक्ति निकम्मा बन जाता है। उस व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है घट जाती है। और वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वह अपने कार्य क्षेत्र में दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते जाता है। वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाता है। आत्मसम्मान कुछ और नहीं, आत्मसम्मान एक एहसास है जो आदमी को अच्छाई करने, अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान कुछ और नहीं, यह हमारी खुद के प्रति हमारी अपनी राय और सोच होती है कि हम खुद के प्रति कैसा महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। और मैं उनसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।